एज यू सेड कि 4 करोड़ से शुरुआत हुई है। अभी मैं अगर सिर्फ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ तो 55,000 करोड़ का कॉर्पस है। ओवरऑल बात करूँ तो 65,000 करोड़ से ज़्यादा का कॉर्पस है। तो क्या कुछ मुश्किलें जाती है जब आपके पास, क्योंकि हमने देखा है रिसेंट टाइम में कि एक चीज़ तो मैंने क्लियरली ऑब्जर्व की है कि देयर आर मल्टीपल फंड्स इन द मार्केट, 2-3 हज़ार से ज़्यादा स्कीम्स हैं। ऐसे में कई सारे स्कीम्स आई है जिन्होंने काफ़ी एक उतार चढ़ाव देखा है अपनी जर्नी में। बट अगर मैं पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड की बात करूँ तो वो एक कंसिस्टेंट से रिटर्न देती आई। मतलब मैं अगर पिछले 10 साल में देखूँ तो कुछ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम का नाम था, फिर वो बदल के दूसरी का आया, बट पैरेलली एक स्कीम हमेशा रही है, वो है पारंपरिक फ्लेक्सी का। जब इस तरह से अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा मैनेज करने के लिए आ जाता है तो किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं एज अ फंड मैनेजर आपको? तो मैं सारे पहलुओं पे बात करता हूँ, ना सिर्फ फंड मैनेजमेंट। सबसे बड़ी चैलेंज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इतनी रैपिड ग्रोथ में होती है, वो कस्टमर सर्विस के लिए होती है। राइट। तो एक बात बताऊँ, तो जब 2013 में जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्लाइंट थे और फिर बाद में वो म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में आए, तो तभी हमारे पास तकरीबन 300 क्लाइंट थे। आज 25-26 लाख क्लाइंट हैं। तो जो क्लाइंट बेस इंक्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज रहता है। तो एक अच्छी बात जो म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर की है कि जो ब्रांचेस और जो क्लाइंट इंटरेक्शन है वो काफ़ी हद तक रजिस्ट्रार देखता है। तो हमारे जो रजिस्ट्रार हैं कैम्स, वो काफ़ी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के लिए काम करते हैं और उनका एस्टैब्लिश्ड ब्रांच नेटवर्क है, तो इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। दूसरी बात ये है कि पहले काफ़ी चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी। आजकल जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू निवेश हो सकता है, या जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू निवेश कर सकते हैं। इससे काफ़ी मदद मिली। फिर भी चैलेंजिंग रहा क्योंकि काफ़ी ग्रोथ हमारा कोविड पीरियड में आया। तो लॉकडाउन के समय इतनी स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाना, इतने सारे जो ईमेल फ़ोन कॉल्स आते हैं उनको रिस्पॉन्ड करना, वो एक चैलेंजिंग पहलू था हमारी जर्नी में। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो ज़्यादा चैलेंज नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा जो निवेश का स्टाइल रहा है वो बाय एंड होल्ड रहा है। ज़्यादा चर्निंग हर महीने पूरा पोर्टफोलियो बेच देते हैं, नए स्टॉक लेते हैं, ऐसा तो रहा नहीं है। तो जो ओवरऑल साइज़ है वो इतनी मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वो मंथली इनफ्लो मायने रखता है। मंथली इनफ्लो बड़ा है, लेकिन अभी जो मंथली इनफ्लो का स्तर है वो आसानी से हम डिप्लॉय कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा चैलेंज नहीं रहा। अच्छा। जो उतार चढ़ाव की बात की आपने, जो बाज़ार में उतार चढ़ाव और स्कीम परफॉर्मेंस की बात की, तो हमारा उद्देश्य ये है कि क्लाइंट को स्टेबल रिटर्न दें या लो रिस्क रिटर्न जहाँ तक हो सके उसकी कोशिश करें। तो इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों कैटेगरी में निवेश है। थोड़ा निवेश फॉरेन स्टॉक्स में है, और अगर इमीडिएट अपॉर्चुनिटी ना हो तो थोड़ा कैश में भी होल्डिंग रहता है। तो इससे की वजह से उतार चढ़ाव थोड़ा सा कम होता है मार्केट के मुकाबले।